आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं, हम भूले हुए हैं। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए। जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। ट्राई सर्विसेज को ऑपरेशन हुआ है, ये पहली बार हुआ 1971 के बाद। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर। ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सूत्रों का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, आतंकी अड्डों पर और कार्रवाई संभव है। हिंदू मुशरिकों ने इस पाक सरजमीन की जानिब बुरी निगाह से देखा है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसकी आंखें निकाल दी हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक मर्तबा फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है और पाक सरजमीन पर हमलावर हुआ है। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अल्लाह के फजल और हुक्म से पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जलील और रुस्वा कर रही है, दुश्मन पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। हमें अल्लाह पर भरोसा है और उसके फजल से अपने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा। पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ। और हमें ये पता चल रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है कि हमें कुछ और हमले देखने को मिले भारत और पाकिस्तान के बीच। उस पर सामने कहर मचा दिया, शहर के शहर में आग लग रही है। वहां पे साम दाम दंड भेद, चारों तरफ से कटाई मची है बस। जब पाकिस्तान का विभाजन होता है, वो विभाजन कैसे होता है? पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक आतंकवादी ने हमारी हिंदू बहन को कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। इस हमले के ठीक 15 दिन बाद कल रात को भारत ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि भारत क्या कर सकता है। होगा कि नहीं होगा? पाकिस्तान को क्या उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा कि नहीं? कुछ लोग ये कह रहे थे कि राफेल के नीचे नींबू और मिर्ची टांग दी, इससे क्या होगा? वो मिर्ची कहां लगी है? वो नींबू किसकी आंखों में निचोड़ा गया है? आज आपको पता लग गया होगा दोस्तों। वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नए पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में अटैक किया था और उसमें लगभग 25 से 30 लोग, आम जनता, वो बेगुनाह हिंदुस्तानियों को दर्दनाक मौत दिए थे। लेकिन उसके बाद हम सबको पता था कि इंडियन गवर्नमेंट हाथ में हाथ रख कर चुप कर नहीं बैठेगा, इसका बदला ज़रूर लेगा इंडियन गवर्नमेंट। ठीक वैसे ही हुआ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से कुछ पाकिस्तानियों घाटियों में, आतंकवादी की घाटियों में अटैक कर दिया, इंडियन आर्मी एयरफोर्स मिलकर। और ये देखकर पाकिस्तान मीडिया फुट फुट कर रो रहा है कि अब्बू अब चून चून कर मरेगा। ये तो तय था, क्योंकि अब जब हमारे हिंदुस्तान का कुछ लोगों को मारोगे जो बेगुनाह थे, जो सिर्फ घूमने गए थे, वैकेशन पर गया था, कुछ लोग हनीमून पर गया था, लेकिन उनको मार दिया ये पाकिस्तान का आतंकवादियों ने। सो ये देखकर तो हम इंडियन हिंदुस्तान गवर्नमेंट चुप कर नहीं बैठेगा। इससे पहले हिंदुस्तान वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी समझौता को ख़त्म कर दिया था। सो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का और इंडियन मीडिया का क्या क्या कहना है, फुल रिएक्शन देखते, उसके बाद मिलते हैं। चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के, जिसने यह करा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी का वादा भी था, तुम कहीं भी छुपो बेटा, तुम कहीं भी छुपो, कोई बिल में छुपो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये विदेश भी चला गया, उसको वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। कहां भागेगा? जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। The strikes which lasted from 1:05 to 1:30 a.m. on 7th May were carried out jointly by the Indian Army, Navy and Air Force under code name Operation Sindoor। दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ इसमें भूमिका इंडियन एयरफोर्स की ही सुनी है कि हमारे जहाज गए और ये 8, 10, 15 जितने भी टारगेट थे, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, कौन कौन से टारगेट कहां थे, किसको मारा, क्या करा। वीडियोस आप सुबह से देख रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं आप वीडियो। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तक इस ऑपरेशन के बारे में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें 10% भी नहीं पता। वी डोंट नो 10% ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। यह सरकार धीरे धीरे आपको बताएगी। अब देखिए, छोटी सी बात है, आपने बोला कि साहब इंडियन आर्मी ने भी करा, नेवी ने भी करा, एयरफोर्स ने भी करा। मैं पूछना चाहता हूं कि एयरफोर्स ने करा, ये तो हमें पता लग गया, इंडियन नेवी ने क्या करा, इंडियन आर्मी ने क्या करा? कुछ दिन पहले मैं आपको यही बात कह रहा था, आईएनएस विक्रांत कहीं ना कहीं अरेबियन सी में है। और जब आईएनएस विक्रांत चलता है तो भाई साहब अकेले नहीं चलता, सबमरीन भी होती है, फ्रिगेट भी होती है, मिसाइल बोट भी होती है, डिस्ट्रॉयर भी होते हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, शिप्स भी हैं, दुनिया भर का तामझाम है यार ड्रोन श्रोन के साथ। ऐसी मजाक है? अब बाद में पता लगेगा इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत से जहाज उड़े और ठोक दिया। हमें भी मौका लगे यार। मैंने पूरी लड़ाई कभी नहीं देखी, पूरी लड़ाई जैसे 71 की हुई थी ना, कारगिल तो एक इलाके की लड़ाई है, थी वो भी बड़ी भयानक, लेकिन वो एक इलाके की लड़ाई थी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा यार।
मेरे पैदा होने से पहले 1971 की लड़ाई थी, मैं दोबारा देखना चाहता हूं कि जंग होती कैसे, जरा मुझे भी पता लगे यार, हमारी इस जनरेशन को भी पता लगे कि जब युद्ध होता है तो कैसे होता है, और जब पाकिस्तान का विभाजन होता है वो विभाजन कैसे होता है। पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। सिर्फ 25 मिनट के अंदर भारत ने पीओके और पाकिस्तान में 24 मिसाइलें दागकर 100 के करीब जिहादियों को क्या कर दिया राहुल जी, खत्म। मरने वालों में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के लोग भी शामिल है। ये बात भारतीय मीडिया नहीं बल्कि खुद बीबीसी बता रहा है। हमले में मसूद की बहन, बहनोई के अलावा उसके भांजे भांजी सब मारे गए। सुना है ये रो रो कर ये बोल रहा है कि काश मैं भी मर गया होता तो बेहतर था। अगर ये इंसान हमको सुन रहा है तो हम उसे बता देते हैं कि ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अभी तो पूरे मुल्क का जनाजा देखना भाई। जो लोग इसे नहीं जानते, ये वही जिहादी है जिसे IC-814 फ्लाइट के अपहरण के बाद छोड़ा गया था। बाद में इसने जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन बना लिया। इसी जैश ने 2001 में भारत की संसद पर हमला कराया था, 2016 में पठानकोट बेस पर हमला करवाया, 2019 का पुलवामा हमला जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हुए, उस हमले में भी इसी आदमी का हाथ था। मगर आज जब यही इंसान छाती फाड़ फाड़ कर रो रहा है तो पूरे देश के कलेजे में बड़ी ठंडक पड़ रही है। इन जिहादियों ने भारत की शराफत को, भारत की कमजोरी समझ लिया था। अभी तो हमने सिर्फ 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागी हैं, तब इनका ये हाल है। रुको जरा, सब्र करो। दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ न्यूक्लियर बम की डींगे हाँक रहे थे, सिर्फ एक दिन की ठुकाई में ही उनकी सलवार के धागे फटने लगे। अब बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर रोक दे तो हम भी जवाबी हमला नहीं करेंगे। मतलब भटूरे की शक्ल वाले आदमी, नाली से बची हुई डबल ब्रेड निकालकर खाने वाले लोगों, तुम्हारे हाथ में अब भी कुछ बचा नहीं है। चुपचाप बस अपने और अपने मुल्क की ठुकाई का तमाशा देखो क्या कर रही है आर्मी। और अभी तो शुक्र है कि हमारी फौज तुम्हारे जैसे जानवर नहीं है। तुमने तो सिर्फ भारत को लहूलुहान करने के लिए उन बेचारे निहत्थे हिंदुओं को मार दिया जो अपनी फैमिली के साथ वहां घूमने गए थे। और हम लोग जवाबी हमला भी अगर कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि तुम्हारा कोई सिविलियन, कोई आम बंदा न मर जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जब स्टार्ट हुआ और जब वो लोग ये बोलने लगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो है वो सिविलियन को मारा, तो मैं वहीं पर ही समझ गया था कि कोई भारी नुकसान हुआ है भैया पाकिस्तान का। आप ये समझें कि क्योंकि हमला तो हो गया, जो हमला करना था पाकिस्तान पे वो तो कर दिया, स्ट्राइक हो गई इंडिया की तरफ से, तो फिर कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये मैं नहीं कह रही, आपको पता है कि ये किसने कहा है? पिक्चर अभी बाकी है, कहा है इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ ने। कैन यू इमेजिन? आपने कभी नहीं देखा होगा भारत के किसी आर्मी चीफ को किसी भी बारे में बोलते हुए। हमें तो नाम ही नहीं पता होता कि इंडिया के आर्मी चीफ का नाम क्या है। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सामने ये बात आई है कि भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ ने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट ये है कि पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर कौन सी बाकी है? उन्होंने ये बताया है, ये थ्रेट किया है कि ये जो एक स्ट्राइक हुई है ये सिर्फ एक नहीं है, आगे अभी होना बहुत कुछ बाकी है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की तरफ से और स्ट्राइक की जाने वाली है। एक तो ये खदशा, इस पर मैं आपको, अगर आप मेरा प्रीवियस शो एक दफा देख लें तो उसमें मैंने आपको ये कहा है कि मुझे नजर आ रहा है, मैंने अपना एनालिसिस ये पेश किया कि मैं जब ये सारी पिक्चर देखती हूँ, ये तस्वीर एक देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक और स्ट्राइक, एक और स्ट्राइक, एक और स्ट्राइक कर सकता है। जो हालात बन चुके हैं ना, इसमें ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब हम ये कहें कि आज रात इंडिया स्ट्राइक करेगा या पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर पाकिस्तान ने ये सोचा है कि भाई हाँ हमने इसका जवाब देना है, या इज्जत और मौत का सवाल है, भाई इज्जत बिस्ती का सवाल पैदा हो गया उनकी करिए। लोग कह रहे हैं लो जी 9 जगहों पे वो तुम्हें मार के चले गए, उन्होंने तो ऐसी की तैसी तुम्हारी कर दी, उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा दी तुम्हारी, और अवाम अगर ये कह रही है कि नहीं तुम बदला नहीं लोगे अब, तो फिर अगर आपको मजबूरी है हमला वमला करना या रिस्पॉन्ड करना तो एक रात आप आगे ले जाएं ताकि थोड़ा लोगों को सोने का टाइम मिल जाए। इसलिए बेहतर नहीं है कि आप एक रात आगे ले जाएं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक रात इसलिए आगे नहीं ले जा सकता, अगर पाकिस्तान ने हमला करना है तो इसी नाइट में इसलिए करेगा कि अगर एक रात आगे चला गया तो बड़ी बड़ी ताकतें जो दुनिया की हैं वो दरमियान में आ जाएंगी, और वो पहले से कोशिश कर रही हैं कि जो सुपर पावर्स हैं, जो दुनिया के बड़े कंट्रीज हैं, जिनके पास पाकिस्तान जाता रहा है कि जी ये देखें ये हमारे पर हमला करने लगे, हमें बचाएं या कुछ करें, तो वो कंट्रीज फिर इस सिचुएशन में दरमियान में आ सकते हैं। तो पाकिस्तान को इसी रात में करना है, जो करना है अगली रात नहीं जा सकेगी। सो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन और इंडियन मीडिया का रिएक्शन, क्या क्या कहना है। पाकिस्तान मीडिया तो डर गया, रो रहा है। पाकिस्तान मीडिया रो रहा है, बड़े बड़े बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को उनको क्या पता था कि इंडियन गवर्नमेंट तो चुप कर बैठेगा नहीं, इसका बदला ज़रूर लेगा। और ये तो सिर्फ टेलर है, इसके बाद भी और भी कोई कई अटैक हो सकता है, कौन जाने। ये टेंशन पाकिस्तान को सता रहा है कि अब तो अब चुन चुन कर मार रहा है, क्योंकि जब बेगुनाह इन हिंदुस्तानियों का जान लोगे, और हमेशा ये अटैक करवाता है ये पाकिस्तान वाले। इससे पहले पुलवामा अटैक करवाया था, और अब ये कश्मीर में पहलगाम में कुछ लोग घूमने गए, कुछ लोग हनीमून में गए, वैकेशन में घूमने गए, लेकिन ये आतंकवादियों से देखा नहीं गया, हमेशा अटैक करवाता है। और लो आप संभालो इंडियन गवर्नमेंट का जो अटैक, इंडियन गवर्नमेंट जो जवाब दे रहा है उसके संभालो। सो आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट कर बता सकते हो। इस वीडियो में इतना।